28 दिसंबर 1937 मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सर रतन टाटा का जन्म हुआ और जन्म के तकरीबन 10 साल बाद रतन टाटा की पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है और वो अकेले पड़ जाते हैं। पर उनकी नानी नवाबाई टाटा उनका ख्याल रखती है, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है और उनकी स्कूलिंग मुंबई में सर्वर एंड जॉन कैनन स्कूल से की थी। उसके बाद उन्होंने कॉटन स्कूल शिमला में भी पढ़ाई की। अपनी इनिशियल स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाना डिसाइड किया। रतन टाटा कोरल यूनिवर्सिटी में 1955 में गए और वहां से उन्होंने 1959 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट किया। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद रतन टाटा ने अपनी कैरियर की शुरुआत टाटा ग्रुप के साथ की। अमेरिका से वापस आने के बाद उन्होंने 1962 में टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। पहले उन्होंने टाटा स्टील में काम किया, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन में नहीं बल्कि एक अप्रेंटिस के रूप में, ताकि वो ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। रतन टाटा ने जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में शॉप फ्लोर पे काम करना शुरू किया। वहाँ उन्होंने वर्कर्स के साथ मिलकर काम किया, मशीनरी चलाई और एक रेगुलर वर्कर की तरह अपनी ड्यूटीज निभाई। उनका ये मानना था कि अगर एक लीडर को अपनी कंपनी और एम्प्लॉयज की असली प्रॉब्लम्स समझनी है तो उसे ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। ये उनके लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट फेज था जो उन्हें फ्यूचर में एक विजनरी लीडर बनाने में मदद करेगा। उसके बाद धीरे धीरे उनकी स्किल्स और डेडिकेशन देखकर उन्हें टाटा ग्रुप के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिला। उन्हें टाटा मोटर्स, पहले टेलीको, टाटा टी और दूसरे टाटा कंपनीज में भी काम किया और नए प्रोजेक्ट्स हैंडल किए। उनकी लीडरशिप और काम करने का तरीका धीरे धीरे टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर्स को प्रभावित कर रहा था। और 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा यानी जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पोजीशन छोड़ा, तब रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन रतन टाटा ने अपने नए आइडियाज और विजन से टाटा ग्रुप को एक नए लेवल पे ले जाने का काम किया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने काफी सारी कंपनीज एक्वायर की और टाटा ग्रुप को ग्लोबली एक्सपेंशन शुरू किया, जिसमें जैगुआर, लैंड रोवर, टेटली टी और कोरस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उन्होंने टाटा नैनो जैसे इनोवेशन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, जिसका एम था आम आदमी के लिए अफोर्डेबल कार। टाटा नैनो को लॉन्च करने के बाद जब उनकी कंपनी लॉस में चली गई और उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही थी और फिर उसके बाद टाटा नैनो की ज़्यादा बेइज्जती के कारण उनकी कंपनी को ज़्यादा लॉस हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो हम फोर्ड सर को ही अपनी कंपनी की टाटा नैनो बेच देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है आप खुद ही जाकर देख लीजिए। आइए फोर्ड सर, मैंने सुना है कि आप अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं। जी हाँ। क्यों, गाड़ियाँ नहीं बिक रही क्या? ये लीजिए, साइन कीजिए। कभी किसी नाकामी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो नाकामी उस इंसान के अंदर ऐसी आग जला देगा कि वो कभी नहीं बुझ सकती। और नहीं बेचनी हमें कंपनी, दफा हो जाइए यहाँ से। कंपनी खरीदने के बजाय जब उन फोर्ड सर की ही बेइज्जती हो गई और फिर कुछ साल बाद जब फोर्ड की अपनी कंपनी लॉस में चली गई तो फिर क्या होगा देखिए। टाटा सर, एक वक्त ऐसा भी था कि जब आपकी कंपनी लॉस में डूब रही थी और आपने मुझसे मदद मांगी थी और मैंने आपको जलील किया था, लेकिन आज खुद हमको बुलाए और बोला कि आइए हम आपकी मदद कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, कामयाबी देखी, नाकामी देखी, और हमने बहुत कुछ सहा है। और कोई बात नहीं, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे और आपकी गाड़ियां हम सेल करेंगे, कोई बात नहीं। शुक्रिया आपका मदद का। फोर्ड से जैगुआर, लैंड रोवर खरीदने के बाद सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के नए प्रोजेक्ट्स और नए सफलों तक ले जाने का फैसला किया। उन्होंने टाटा नैनो दुनिया की सबसे अफोर्डेबल कार बनाई और टाटा मोटर्स को ग्लोबल मार्केट में एस्टैब्लिश किया। टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और टाटा केमिकल्स को नए
ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रिटायरमेंट के बाद भी फिलैंथ्रोपी के लिए की कमिटमेंट जारी रही। 2024 में उनका ये सफ़र ख़त्म हुआ, लेकिन उनके सपने, उनके काम और उनकी सोच और उस इंसान में जिंदा है जो कभी हार नहीं मानता। जीवन का असली मकसद सिर्फ सफलता नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी में फ़र्क लाना है। इसीलिए तो कहते हैं ना, सफ़र में कठिनाइयों का हर मोड़ पर किया सफ़र में कठिनाइयों का हर मोड़ पर किया, सपनों को हकीकत बनाया, ये कारोबार किया। मेहनत की शम्मा को कभी बुझने ना दिया, मेहनत की शम्मा को कभी बुझने ना दिया, रतन की तरह चमकते हुए हर अंधेरा साफ किया।